my dear students, I'm Zainab Hassan and today we are going to start the revision for half-yearly examination for class 8 science, and in that I'm taking first of all chapter 1 and the name of the chapter is crop production and management. Crop production और management के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो first the thing, what is crop? Meaning of the chapter. Crop. What is crop? Crop are the plants which are grown on a large scale. जो large scale पे plants grow किए जाते हैं उनको बोला जाता है crops, means which are grown in the fields. Production, उनका प्रोडक्शन करना, ग्रो करना. एंड मैनेजमेंट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. उन क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स वी कैन यूज़, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी कैन यूज़, मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू डू अबाउट दैट, उसकी केयर करने के लिए, सो दैट आर क्रॉप्स और आर ईल्ड इज़ मच बेटर. ओके, सो दैट वन इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ द meaning of the chapter. Now first thing is what is agriculture. Agriculture क्या होता है? Agriculture is made up of two words. Agriculture जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है. One is agar, एक वर्ड है वहाँ पे agar, and the second one is cultra. And the meaning of agar is fields and that of cultra is cultivation. ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है एग्रीकल्चर, एगर एंड कल्ट्रा. एगर का मतलब होता है फील्ड्स और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन. जो फील्ड्स में कल्टीवेशन हो रहा है वो प्रोसेस हमारी एग्रीकल्चर कहलाई जाएगी. ओके, अब अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट से आपको कौन कौन सा फूड मिल रहा है? प्लांट से आपको 3 तरीके के फूड्स मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग सीरियल्स फ्रॉम देयर, यू आर गेटिंग पल्सेस फ्रॉम देयर, एंड यू आर गेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर. ठीक है, दीज आर द मेन फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट से जो मेन कल्टिवेशन हो रहा है इन तीनों चीज़ों के लिए हो रहा है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ओके, नाउ लेट्स सी द टॉपिक दैट इज have the types of crops. What are the types of crops? Crops are mainly of two types. One is खरीफ क्रॉप एंड अदर इज द रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन विच आर रेनी सीजन क्रॉप्स, जिन्हें रेनी सीजन क्रॉप्स भी कह दिया जाता है. दिस आर सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर. ये जो बोए जाते हैं वो जून जुलाई में बोए जाते हैं और इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, काटे जाते हैं, ये सितंबर और अक्टूबर में काटे जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर राइस. राइस जो होता है सर्दियों में आता है ना, तो दैट इज़ सर्दियों में मीन्स जब सर्दी आने वाली होती है तब राइस आता है, तो दैट इज़ द खरीफ क्रॉप. देन वी आर हैविंग द sorghum और द जवार, मिलेट, कॉर्न एक्सेट्रा. दीज आर द खरीफ क्रॉप्स. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? वी आर हैविंग राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? ये विंटर क्रॉप्स कहलाए जाते हैं. क्यों कहलाए जाते हैं विंटर क्रॉप्स? क्योंकि विंटर में इसको बोया जाता है. ओके, तो विंटर्स में बोए जाने वाले क्रॉप्स राबी क्रॉप्स हैं. इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल. मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं. इनमें आपका वीट आता है. सबको ध्यान होगा ना, वी ऑल बिलोंग टू एन एग्रीकल्चरल फैमिली, तो वहाँ पे क्या होता है? वीट. ये एरिया पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है. यहाँ पर हमें पता होता है वीट कब आ रहा है, राइस कब आ रहा है. ओके, तो वीट जो होता है वो मार्च अप्रैल में आता है, तो दैट्स अ रबी क्रॉप. आप इससे इसको ध्यान रख सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हैव द फार्मिंग एंड फार्म प्रैक्टिसेस. कुछ प्रैक्टिसेस हम करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिससे हमारे प्लांट की क्रॉप्स की ग्रोथ बेटर होती है. द वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम सॉइल चेक करते हैं कि हमारी सॉइल जो है फर्टाइल है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसके लिए वी यूज सर्टेन मेजर्स. प्रोक्यूरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सीड्स हमारे अच्छी क्वालिटी की होने चाहिए. वी शुड बी यूजिंग नाउ डेज इट्स वेरी कॉमन यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, HYV सीड्स. सोइंग ऑफ सीड्स. सीड्स को बोना किस तरीके से है वो मेथड्स हम देखते हैं. देन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वी यूज़ सर्टेन फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, वो सब इसमें यूज़ किए जाते हैं. देन वी हैव द इरिगेशन पर्पस. इरिगेशन मीन्स प्लांट्स को पानी देना, वो इरिगेशन पर्पस में आता है. उसके बाद आ जाता है वीडिंग. अगर वहाँ पे कोई अनवांटेड प्लांट है तो उसका रिमूवल किया जाता है, द प्रोसेस कॉल्ड वीडिंग. उसके बाद होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को हर तरीके के एनिमल्स हो, कुछ हो, उन सब से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि हमारी फसल जो है अच्छी हो. उसके बाद हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप तैयार हो जाता है उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है. उसमें आपका कटिंग इंक्लूड होता है, विनोइंग इंक्लूड होता है, थ्रेशिंग, और हमारे जो ग्रेन्स है वो हमारे घर आ जाते हैं, वीट, राइस और एनी अदर ग्रेन. देन व्हाट हैपेंस? वी हैव द स्टोरेज ऑफ फार्म
प्रोड्यूस, जो हमारे फार्म में प्रोडक्ट आए हैं उनकी स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. सो दैट इज द different practices involved in the farming. Let's see another topic. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर. मैन्योर से आपको क्या फ़ायदा होता है? जो खाद बनती है ना उससे ऑर्गेनिक, उससे क्या फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक मैन्योर से? तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? वी आर हैविंग फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स विद लेस कॉस्ट. क्या होता है? मैन्योर सस्ती होती है, फर्टिलाइजर्स बहुत कॉस्टली आते हैं तो वो लेस कॉस्ट होती है उसकी, इसलिए. हार्ड एंड मोर न्यूट्रिशनल, ये थोड़ा हार्ड होता है, मोर न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है. दे गेट प्रीमियम प्राइस फॉर ओरिजिनली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, उनको बहुत अच्छे प्राइस मिलते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए. इट मेंटेन सॉइल हेल्थ, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि जब सॉइल के अंदर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो एक टाइम पे तो वो इंक्रीज़ करेंगे फर्टिलिटी सॉइल की. जब एक्सेस में आप फर्टिलाइजर डालोगे तो हमारी सॉइल बहुत एसिडिक बन जाती है, दैट हार्म्स द प्लांट्स. इट डज नॉट पोल्यूट ग्राउंड वाटर, ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो केमिकल्स हैं. व्हेन दे विल move with the rain so they will pollute. It raises water holding capacity of soil. Manure डालने से soil की water holding capacity बढ़ जाती है, which is very necessary for the growth of the plant. It increases soil aeration and its temperature. ये soil की aeration, air की जो capacity होती है air को carry करने की, वो भी बढ़ा देती है, और temperature भी. It enriches soil with more plant nutrients, microbes, organic matter. मतलब organic है तो ये सारे organic चीज़ें उसमें आ जाएंगे and the soil will be more organic. Okay, now we have the fertilizers. Fertilizers क्या होते हैं? Fertilizers are the chemical compounds जो generally नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में रिच होते हैं. NPK फर्टिलाइजर्स, ठीक है. स्पेशली ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, फर्टिलाइजर्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स में आपका क्या आता है? जो फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशंस होती है वो डिफरेंट है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के लिए. टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप एंड एडवाइस ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट. उनकी एडवाइस पे और क्रॉप उस पर डिपेंड करता है ये क्रॉप की नेचर क्या है. सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर एडेड एट द टाइम ऑफ सोइंग. कुछ बोने के टाइम पे फर्टिलाइजर डालते हैं एंड कुछ स्टेम एलोगेशन, जब उसकी स्टेम बढ़ना शुरू होती है तब. कुछ लीफ ग्रोथ पे डाले जाते हैं. एंड सम आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टुवर्ड्स फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. कुछ फ्लावरिंग के टाइम पर स्प्रे कर दिया जाते हैं. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर इन गेटिंग बेटर ईल्ड. और फ़ायदा क्या होता है इन फर्टिलाइजर से? बेटर ईल्ड मिलती है, कम टाइम में मिल जाती है. ओके, सो दीज वर दैट. नाउ वी विल हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ एनरिचिंग सॉइल विद प्लांट न्यूट्रिशन. प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसका एक बेटर नेचुरल तरीका है ये. वी आर हैविंग सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन होते हैं? राइजोबियम. राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स में एब्जॉर्ब करा देता है, मिक्स करा देता है, एंड इन दिस वे द सॉइल बिकम enriched with a certain nutrients. मेनली तो उनको नाइट्रोजन चाहिए, दे गिव अस द नाइट्रोजन. और ये होता क्या है राइजोबियम? दिस इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, चना, मटर, इनके अंदर क्या होता है? इनकी जो ये रूट्स होती है ना, इनमें नोड्यूल्स होती हैं, गांठें. आपने देखा होगा सर्टेन. तो ये क्या है? इनके अंदर इन दैट नोड्यूल दिस राइजोबियम एग्जिस्ट. और ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है टू द सॉइल, एंड इन दिस वे द प्लांट बिकम मोर न्यूट्रिशियस. ओके, have the nitrogen cycle in nature. Cycle in nature means कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. उसमें क्या होता है? जो पार्ट, जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है, एक जगह से जहाँ से जाएगा वहीं से ही साइकिल कंप्लीट करके वो वापस आ जाएगा. तो नाइट्रोजन की साइकिल हमारे नेचर में कैसे एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर से कैसे फिर से हमारे लैंड पर आ रही है नाइट्रोजन. द प्रोसेस इज नाइट्रोजन साइकिल. सो लेट्स सी द साइकिल. देखिए इसमें क्या होता है? वी आर हैविंग सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है. यू नो दैट नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, 78% होती है. तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो फिक्स कर दी जाती है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. प्लांट्स में ये नाइट्रोजन आ जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. और इसको कौन करता है? इसको कंप्लीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया सॉइल को एनरिच कर देते हैं विथ नाइट्रोजन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज दैट। अब क्या होता है, ये जो प्लांट्स की नाइट्रोजन होती है दैट इज ईटन बाई सर्टेन एनिमल्स। प्लांट्स को एनिमल इनटेक कर रहे हैं तो एनिमल्स खा लेंगे उसको, एनिमल्स में चली जाएगी नाइट्रोजन और एनिमल्स में चली जाएगी। वैन एनिमल के लिए नाइट्रोजन एक वेस्ट मटेरियल होता है तो दैट इज़ रिमूव, टॉक्सिन होता है दैट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी और वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH3। What is NH3? It is ammonia और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पे उसकी अमोनिफिकेशन हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाती है। और अमोनिया कौन सा कंपाउंड है? NH3। अब ये जो अमोनिया होता है दैट अमोनिया इज चेंज इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। वो किस में बदल जाता है? नाइट्रेट्स में बदल जाता है और नाइट्राइट्स में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। The process is called nitrification. So what is nitrification? The conversion of ammonia into nitrates and nitrites is known as the nitrification. And then this nitrification is converted in back to the atmospheric nitrogen and the process is called denitrification. क्या होता है, देखिए आप स्टेप्स देखिए इसके। सबसे पहले क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन प्लांट्स में आई विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स को एनिमल्स में खाया, वो आ गई, फिर अमोनिया की फॉर्म में बाहर जो यूरिनेशन हुई उनका, तो उसने एयर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया। वो अमोनिया जो प्रोसेस हुई अमोनिफिकेशन कहलाई गई। देन अमोनिया गॉट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, NO2 एंड NO3, और फिर इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा। नाइट्रिफिकेशन से दोबारा से नाइट्रोजन बन गया, उसे डीनाइट्रिफिकेशन बोला। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हमारे नेचर में चलती है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी आर हैविंग द इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स। Now that's all for today. In our next video we will cover rest of the topic. Till then, have a very wonderful day ahead.